नमस्कार दोस्तों, मैं असीम आकाश पिक फैक्शन के साथ काम करता हूँ पिछले 7 साल से और मैं एक ई-कॉमर्स कंसल्टेंट हूँ और हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स को बनाया है। मोर देन 500 ब्रांड्स हमने डेवलप किए हैं ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे और मैं आज आप लोगों के साथ हूँ एक प्रॉफिट कैलकुलेशन जो कि अमेज़ॉन पे हम लोग करने जा रहे हैं। और किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग हर एक अपने पहलू को ध्यान पे रखें और उनके हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझें और फिर हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में ठीक है, प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी पार्ट इसमें इन्वॉल्व है और कौन से तरह के एलिमेंट्स मिलके या एट्रीब्यूट्स मिलके प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं अमेज़ॉन पे जिस पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पे चूज़ की है वो है अपैरल की क्लोथिंग कैटेगरी है, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली टी शर्ट्स को चुना है, मेन टी शर्ट्स, और जो कि बहुत वाइडली सेल होता है मार्केट प्लेसेस पे। और मैं हाफ स्लीव टी शर्ट्स जो होते हैं मैन के, उनको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर मैं बेचता हूँ टी शर्ट्स तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना पे बेचना चाहिए, मैं कैसे समझूँ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो ये एक क्वेश्चन होता है जनरली जो बेचना चाहते हैं या ऑलरेडी बेच रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टी शर्ट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है वाइल सेलिंग ऑन एनी ऑफ द ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ आती है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसमें कि हमें लगता है जितना जब हमने बनाया प्रोडक्ट को या टी शर्ट जब हमने मैन्युफैक्चर किया या फिर परचेज़ किया, वाइट लेबलिंग की, उस केस में भी जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट पड़ा वो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सेकंड, जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करेंगे, इंडियन मार्केट प्लेसेस पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो वहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना पड़ता है। तो मैं इन दो एस्पेक्ट के बारे में पहले बात करता हूँ कि अगर हम लोग टी शर्ट सेल करते हैं तो एक सेल प्राइस कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो सेल प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज़ लेट्स से एक्स अमाउंट और उस पर कितना जीएसटी लगेगा, तो ये दोनों मिल करके एक हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो टी शर्ट्स, मेन टी शर्ट्स, लेट्स कंसिडर कि हमारा जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग प्राइस, वो हमें पड़ा है, हमने रखा है उसको 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये का हमें एक टी शर्ट पड़ता है और जो कि हम बेचना चाहते हैं। हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया है इसमें, हमारा ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ एक्सपेंस, जो रिटर्न्स आने वाले हैं उनका सारा एक्सपेंस और डिफरेंट तरीके के जो भी एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सब कुछ कंसिडर किया है यहाँ पे हमने। तो हमने ये पाया कि हमें 600 रुपये में बेचना है टी शर्ट को, जो कि हमारा लैंडिंग प्राइस है। एंड प्लस एडिशनली इसके बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि बेचना है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा लैंडिंग प्राइस है ये, जो कि कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इस पर कितना जीएसटी लेगी, तो अभी जो 2023 का अपडेट है जो मेरे पास है अभी करेंटली, वो 12% का है कि हम लोग जीएसटी 12% चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट चार्ज करती है हमसे, और वो 12% लगभग 72 रुपये होते हैं। तो 72 रुपये जो है ये जीएसटी है कि अगर हम ये कॉस्ट प्राइस में ही बेच दें, लेट्स से 600 रुपये में ही बेच दें, तो 12% जीएसटी हमें लगेगा और तो टोटल हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो 672 रुपये हो जाएगा। तो 672 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है अभी करेंटली, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो 672 तो हमारा मिनिमम प्राइस हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सेल करना है। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अमेज़ॉन मार्केट प्लेस में सेल करना है, जो कि इंडिया की है, इंडिया अमेज़ॉन में सेल करना है। जैसे कि आप जानते हो कि अमेज़ॉन बाकी और 18 कंट्रीज़ में भी है, 15 से 18 कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी मैं इस वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग इंडिया में सेल करना चाहते हैं। जैसे हम लोग 3 तरह की फ़ीस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और फर्स्ट इज़ रेफरल फ़ी, सेकेंड इज़ क्लोजिंग फ़ी एंड थर्ड इज़ शिपिंग चार्जेस। तो रेफरल फ़ी ये इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी कि हम कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग अभी यहाँ पर मेन टी शर्ट की बात कर रहे हैं
तो वो एक क्लोथिंग कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो जो कमीशन हमें चार्ज होगा या रेफरल फ़ी सेम है दोनों, लाइक कंफ्यूज मत होइएगा, कमीशन और रेफरल फ़ी इज़ सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ रेफरल फ़ी या कमीशन बोलूँ तो आपको समझना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरल फ़ी ओनली। तो जब रेफरल फ़ी की बात करते हैं तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लेट्स से कि बॉटल बेचना चाहते हैं तो वो एक होम एंड किचन का कैटेगरी हो जाएगा, तो वहाँ का रेफरल फ़ी अलग होगा। अगर हम लोग ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जैसे काजल या फिर लिपस्टिक, तो उसका रेफरल फ़ी अलग होगा। तो कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज डिफाइंड है रेफरल फ़ी जो अमेज़ॉन ने डिफ़ाइन किया है। तो अब जब अमेज़ॉन ने डिफ़ाइन किया तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि जो कैलकुलेशंस है वो किस तरीके से चलते हैं। तो अभी यहाँ पे रेफरल फ़ी की अगर बात करें तो आपको ये हमेशा पता देखेंगे आप लोग कि रेफरल फ़ी हमेशा परसेंटेज में होता है। इट विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइसेस डिफ़र करता है। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने ऐसा रखा है कि मैं जो रेफरल फ़ी चार्ज करूँगा वो परसेंटेज में होगा। अगर मैं क्लोजिंग फ़ी की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्लोजिंग फ़ी हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होगा, लाइक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी। तो क्लोजिंग फ़ी का मतलब होता है ये हमेशा रुपीज़ में होगा, लाइक अ रेंज ऑफ जो हमारा प्राइस रेंज है उसके बीच में एक सम अमाउंट में होगा। तो फर्स्ट इज रेफरल फ़ी, सेकेंड है क्लोजिंग फ़ी दैट इज़ फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी, एंड थर्ड इज शिपिंग। तो शिपिंग भी डिपेंड करता है कि कितना दूर, कितना डिस्टेंस हमारा प्रोडक्ट जा रहा है उस पर। तो अगर जैसे अमेज़ॉन ने इसको बांटा हुआ है, शिपिंग का एक अलग मेथड है और इस अमेज़ॉन ने 3 तरीके में उसको डिवाइड किया है, बट मैं उस 3 तरीके के बारे में अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी एक जनरल शिपिंग फ़ी जो कि ईजी शिप बोलते हैं अमेज़ॉन में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेट्स और चार्जेस बताऊंगा। तो शिपिंग फ़ी भी जो है हमारा वो रुपीज़ में चार्ज होता है, एंड इट इज़ बेसिकली कि जो कुछ फिक्स किया हुआ है अमेज़ॉन ने लोकल, नेशनल और रीजन के हिसाब से। इट मीन्स लाइक लोकल, रीजन एंड नेशनल, इन 3 तरीके से शिपिंग चार्जेज अमेज़ॉन लेता है अगर आप उसकी ईजी शिप की सर्विस यूज़ करते हैं तो ये भी हमेशा लाइक रेंज ऑफ प्राइस में ही होता है। तो थर्ड यहाँ पे अगर आप इन 3 तरीके की फ़ीस होती है, इसके अलावा और कोई फ़ी नहीं है अगर आप ईजी शिप में सेल करना चाहते हैं टी शर्ट्स को, तो और या फिर अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि रेफरल जो है वो कैसे काम करता है, रेफरल फ़ी का मतलब क्या होता है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि इतने तरह के फ़ीस क्यों रखा है अमेज़ॉन ने। तो रेफरल फ़ी का मतलब है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइक अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जब आप सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन ये बोलती है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, उसका हम एक फ़ी चार्ज करते हैं, दैट इज़ माय सर्विस एक्चुअली, कि मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आके वहाँ लिस्ट करते हैं और हम लोग मतलब अमेज़ॉन उसको बेसिकली प्रमोट करती है और आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो जो ये सर्विस है, इस पूरे ओवरऑल सर्विस को वो उन्होंने उनको उसके लिए वो चार्ज करते हैं और दैट इज़ कॉल्ड रेफरल फ़ी। फिर लेट्स से कि अगर आपको ऑर्डर आ गया तो वो एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज करती है कि हमने ये मेक श्योर किया, इट मीन्स लाइक अमेज़ॉन ने मेक श्योर किया कि आपको एक फ़र्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उस हर एक ऑर्डर पे हमने मेक श्योर किया, तो इसीलिए वो एक फ़िक्स चार्ज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी। एंड थर्ड इज शिपिंग, क्योंकि वो आपको ट्रांसपोर्ट, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दे रही है, तो शिपिंग चार्ज। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं यहाँ पे, और या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कमीशन और रेफरल फ़ी, सेकंड इज फिक्स क्लोजिंग फ़ी एंड थर्ड इज शिपिंग। और अगर हम लोग अब थोड़ा और डिटेल में जाएँ रेफरल फ़ी के बारे में, तो मैंने कैटेगरी चूज़ की थी, वो था मेन टी शर्ट्स और बेसिकली हाफ स्लीव्स वगैरह, या फिर उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट जनरली मेन टी शर्ट्स हम लोग बोल सकते हैं इसको। एंड तो इस पर कितना कमीशन चार्ज होता है या फिर कितना रेफरल फ़ी चार्ज होता है। तो फर्स्ट इज़ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 से बिलो का है, इट मीन्स लाइक 500 से लेस अमाउंट का है, तो उस केस में आपको जो चार्ज लगने वाला है दैट इज़ 14.5%। तो 14.5% लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरल फ़ी लगेगा यहाँ पे। सेकंड, अगर आपका प्रोडक्ट 500 से अबव का है, लेट्स से कि ग्रेटर देन 500, इन दैट केस आपको जो यहाँ पे कमीशन लगने वाला है दैट इज़ तो 21%। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियर है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं कि आप अगर मेन टी शर्ट बेचते हैं एंड आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस जो आपका है वो 500 से लेस का है देन 14.5%, अगर आपका 500 से अबव का है इन दैट केस 21%। सो दिस इज़ वेरी क्लियर आई थिंक। एंड नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो रेफरल फ़ी था वो क्लियर हो चुका है। सेकंड, फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो फिक्स क्लोजिंग फ़ी हमारा, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी को देखते हैं, जो कि मैंने सेकंड पार्ट लिखा है यहाँ। तो क्लोजिंग फ़ी कैसे चार्ज होता है? तो क्लोजिंग फ़ी बेसिकली एक प्राइस रेंज, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि फ़िक्स चार्जेस होते हैं कि ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स से 0 से 250 तक का हो, 250 रुपीज़ तक का, तो एक चार्ज होगा। अगर आपका प्रोडक्ट 251 रुपीज़ से 500 तक का हो तो क्या चार्ज होगा, एंड 501 to 1000 रुपीज़ तक का हो तो क्या चार्ज होगा, 501 एंड 1001 से अबव हो तो, और ऐसा भी कर सकते हैं 1000 से अबव हो तो क्या चार्जेस होंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 250 रुपीज़ तक का है तो यहाँ पे अमेज़ॉन एक फ़िक्स चार्ज लेता है, अगर आपको ऑर्डर आया तो 3 रुपये का। अगर 251 से 500 रुपये तक का है उस केस में 6 रुपये और रिस्पेक्टिवली 30 एंड 56। तो ये हमारा हो गया फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी जो बताया है वो है बेसिकली रेफरल फ़ी, सेकंड फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो हमारा अगर लेट्स से कि मैं कंसिडर करता हूँ कि 600 हमारा कॉस्ट प्राइस था और GST 72 रुपीज़ था, इट मीन्स हमारा जो सेलिंग फ़ी होना चाहिए या फिर सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो इससे तो एटलीस्ट ग्रेटर ही होना चाहिए। अगर इससे ग्रेटर होगा तभी हम लोग कुछ प्रॉफिट मेक श्योर करेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अमेज़ॉन का कमीशन, दैट इज़ रेफरल फ़ी, फिर उसके बाद उसका फिक्स क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग चार्जेस, ये 3 चीज़ें भी वहाँ पे आनी चाहिए, और तब जो बचेगा उसमें से पैसा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। सो ईजी शिप, थर्ड पार्ट आता है कि ईजी शिप, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं शिपिंग। तो शिपिंग के पार्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो शिपिंग में मैंने आपको जैसे बताया कि लोकल, रीजनल एंड नेशनल, ये 3 तरह की शिपिंग के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया गया है कि चार्जेज क्या होगा शिपिंग का। जो मैं प्रोडक्ट अभी कंसिडर किया हूँ वो 500 ग्राम से लेस का होगा। मैं इसको अभी यही कंसिडर कर रहा हूँ कि लेस देन 500 ग्राम का होगा। तो 500 ग्राम से कम का अगर प्रोडक्ट है तो इसके चार्जेस लोकल के 44, रीजनल के 53 एंड नेशनल के 74। तो ये 3 चार्जेस हैं अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे का है। तो 44 रुपीज़। अगर आपका लेट्स से कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में सेल कर रहे हैं, दिल्ली से सेल कर रहे हैं, आपका वेयरहाउस जो है वो दिल्ली में है, आपके प्रोडक्ट को वेयरहाउस से पिक किया जाता है, दिल्ली से पिक किया जाता है और वो कस्टमर को कहीं भी पैन इंडिया पहुंचाया जाता है। तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि दिल्ली से आपने शुरू किया बेचना और ऑर्डर आ गया हरियाणा से लेट्स से, ठीक है, तो या फिर नोएडा से ऑर्डर आ गया, तो उस समय में आपको लोकल शिपिंग फ़ी चार्ज होगा। अगर आपको लेट्स से कि चंडीगढ़ से ऑर्डर आ गया तो उस केस में आपको एक रीजनल शिपिंग फ़ी चार्ज होगा। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेकिन किलोमीटर्स डिफाइन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। मैं बस एक आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप इस तरह से एजम्पशंस लगा सकते हैं। और नेशनल का मतलब हो गया आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं और आपको ऑर्डर्स आ गए कर्नाटका से, महाराष्ट्र से या फिर तमिलनाडु से, इन दैट केस 74 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट आ रहा था, जो हमारा लैंडिंग प्राइस था वो 672 रुपये था। सिंपल कैलकुलेशन समझ लेते हैं, बट मैंने बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा फिल कर दिया तो मुझे थोड़ा सा रब करना होगा, तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। आई विल राइट इट समवेयर एल्स। तो मैं यहीं पे छोटे में लिख दे रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 600 रुपये का था, इस पे जो गवर्नमेंट GST लेगी, अगर हमारा प्रोडक्ट सेल होता है इसी प्राइस पे, तो जो गवर्नमेंट GST लेगी वो लगभग 12% का आता है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने पे सेल करें और हम प्रॉफिट कैसे मेक श्योर करें। तो फर्स्ट इज़ जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया वो,
अब लेट्स कंसीडर इसी प्राइस में से के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं एंड लास्ट में हम अपना 100 या 200 रुपये ऐड कर देंगे जो हमें प्रॉफिट की तरह चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट, बट उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो आप लोग को समझने में डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को जो सेल करने वाला हूँ, सेलिंग प्राइस की अगर बात करते हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेट्स से 1000 रुपये में बेचने वाला हूँ। या फिर इसका ऐसा भी कह सकते हैं कि अमेज़ॉन पे जो इसका सेलिंग प्राइस दिखेगा वो 1000 रुपये दिखेगा इस टी शर्ट का, ठीक है। तो अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो करना ईजी होगा एक्चुअली, ठीक है। तो 1000 रुपये का हमारा सेलिंग प्राइस है जो अमेज़ॉन पे दिखेगा। उसके बाद अब जीएसटी आप पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। तो जीएसटी अगर आप पहले निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि लगभग 12%, तो 600 रुपये हम लोगों ने सेलिंग कॉस्ट प्राइस रखा है और जीएसटी 12% लगने वाला है। हमने एक प्राइस कंसिडर किया है 1000 रुपये का, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इट मीन्स लाइक जो अमेज़ॉन पे जो जितने में हमारा सामान बिकेगा, दैट आई हैव कंसिडर्ड इट एज 1000 रुपीज़। उसमें हमारा 12% का जीएसटी है, तो 1000 रुपीज़ का अगर 12% निकालें तो ऑलमोस्ट ये 120 रुपये होता है। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो लगभग 8 एंड दिस इज़ 8। तो अब हमारा एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस आया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये हमारा 880 रुपये के करीब का आ गया, ठीक है। अब 880 रुपये में से अब हमें क्या क्या देना है, तो फर्स्ट इज़ हमारा जो रेफरल फ़ी है वो, क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग चार्जेस। और मैं कंसीडर करने वाला हूँ कि जो हमारा ऑर्डर जा रहा है वो दिल्ली से कर्नाटका जाने वाला है, ठीक है। तो कर्नाटका मीन्स लाइक नेशनल शिपिंग चार्जेस हमें लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा रेफरल फ़ी को मैं आरपी से रिप्रेजेंट करता हूँ, आरएफ से, सॉरी। तो हमारा रेफरल फ़ी यहाँ पे 880 रुपये का प्रोडक्ट पे हमें नहीं लगने वाला है। जो हमारा रेफरल फ़ी लगेगा वो 880 पे नहीं लगेगा, एक्चुअली हमारा रेफरल फ़ी लगने वाला है 1000 रुपये पे। और ये जीएसटी अमेज़ॉन अपने पास नहीं रखती है, जीएसटी आपको आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा उसमें से ही भरना है। अमेज़ॉन जीएसटी नहीं पे करती है आपके भी आप में। तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उस पर हमें ये रेफरल फ़ी नहीं लगेगा, हमें सेलिंग प्राइस पे लगेगा रेफरल फ़ी। तो अगर रेफरल फ़ी की बात करें, हमारा प्रोडक्ट 1000 रुपये का था, तो 500 से ऊपर के प्रोडक्ट में 21% की जीएसटी लगेगी, तो 21% ऑफ 1000 रुपीज़, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 210 रुपये, ठीक है। तो 210 रुपये सीधा हमारा कटने वाला है और वो अमेज़ॉन रेफरल फ़ी की तरह ले लेगा। फिर नेक्स्ट इज़ फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी। तो मैं इसको फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी मैंने बताया आपको कि ये डिपेंड करता है आपके प्राइस रेंज पे। तो मैंने इस प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये रखा है सेलिंग प्राइस, तो 500 to 1000 रुपीज़ वाला जो कैलकुलेशन है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इस पर 500 to 1000 वाले, इसमें हमें 30 रुपये लग रहे हैं, तो 30 रुपये और लगेंगे जो कि अमेज़ॉन ही लेगा। मैंने आपको बताया कि मेरा ऑर्डर जाएगा दिल्ली टू कर्नाटका, इट मीन्स लाइक ये एक नेशनल ऑर्डर है, तो मुझे 74 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे अगर मैं अमेज़ॉन की ईजी शिप कुरियर सर्विस यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो 74 रुपीज़ मोर, तो इतना पैसा तो हमारा ऑलमोस्ट जो कि अमेज़ॉन ही अपने पार्ट में ले लेता है, ठीक है। अगर हम इसको एक सम कर दें तो 4 और 11 और 3, ठीक है, तो 314 रुपये हमारा सीधा अमेज़ॉन लेगा इन 3 चार्जेस को मिला करके। फिर अगर अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें, आपको लगेगा कि इतने पे ही प्रॉफिट कैलकुलेशन और अब जो बच रहा है वो मेरा है, नहीं, अभी भी वो आपका नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अमेज़ॉन का ये कहना है कि ये जो भी सर्विसेज मैंने आपको दी वो उस पर मुझे मेरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18% जीएसटी चार्ज करती है, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे हमारी बिग फैक्शन भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप हमसे भी कोई सर्विस लेंगे, लेट्स से कि आपने 10,000 की कोई सर्विस ली हमसे, तो हम लोग उस पर 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। ऑल्दो वो आपको रिटर्न मिल जाता है व्हेन यू फाइल योर जीएसटी,
उस समय में आपको वो इनपुट की तरह वापस मिल जाता है, बट स्टिल उस समय आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 18% यहाँ पे आपको इस पे भी चार्ज करती है अमेज़ॉन, जिसका कि आपको इनपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर 314 रुपये के ऊपर हम लोग 18% GST लगाएं तो ये लगभग कहीं ना कहीं 56.52, जिसको मैं 57 ही कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये 57 रुपीज़ GST है जो कि अमेज़ॉन चार्ज कर रही है अपने फ़ीस के ऊपर, ये अमेज़ॉन की फ़ी है। तो लगभग ये अगर इसका टोटल करें, सम कर दें, थोड़ा सा मैं इधर चला जाता हूँ, तो 11, 6, 7 और 371 रुपये, तो लगभग 371 रुपये अमेज़ॉन चार्ज कर लेती है। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस था 1000 रुपये और 371 रुपये अमेज़ॉन ने चार्ज कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में बहुत एकदम सिंपल है, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसका एक कैलकुलेटर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस प्रोडक्ट और फॉर दिस कैटेगरी। वो बेसिकली एक एक्सेल शीट जैसा रहेगा, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक इतना सारा कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपना सेलिंग प्राइस डालेंगे इस तरीके का और आपको निकल के आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना आने वाला है। तो 371 रुपये आपसे अमेज़ॉन चार्ज कर लेगी, सेलिंग प्राइस इतना था। तो मैं एक फ्रेश कैलकुलेशन बनाता हूँ। सेलिंग प्राइस 1000 रुपये थे और अमेज़ॉन ने जो चार्ज कर लिया वो 371 इंक्लूडिंग GST। अब इन दोनों प्राइसेस को हम माइनस करेंगे तो लगभग या फिर इनको भी माइनस करने से पहले हमारा जो GST बन रहा था, जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है, बिकॉज हम लोग बायर से भी एक GST ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में सेल करेंगे तो आपको बायर से GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो वो लगभग 12% का था। ठीक है, तो ये हमारा आया था 120 रुपये और अमेज़ॉन हमसे जो चार्ज कर रही है वो लगभग 371 रुपये। तो अब ये आप सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे करते हैं तो ये लगभग 9, 0, 5, तो 509 रुपये। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर 1000 रुपये में सेल कर रहे हैं और 600 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो हम लोग यहाँ पे लॉस में आ चुके हैं लगभग 91 रुपये के, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट में आएंगे। अब आप लोग यहाँ पे अपना कैलकुलेशन पुट करके 1200-1500 रुपये करके और तब इसी सेम कैलकुलेशन से करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट है वो निकल रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट में कैसे आना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअल में जो अमाउंट लूँगा उस पर प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लोग। अभी मैं लॉस में आ गया इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो थैंक यू। मुझे लगता है होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं ऐसे ही कुछ जो उलझे हुए सवाल हैं उनका उत्तर दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।